हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज फर्स्ट ईयर बीकॉम एंड फर्स्ट ईयर बैच का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम कवर करने वाले कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो इसका कंसेप्ट समझ जाते हैं। एक्चुअली में ये टॉपिक में होने वाला क्या, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट मतलब होता क्या है, पहले वो समझो। कंसाइन करना। अब मैंने एक बिजनेस चालू किया और मुझे ऐसा लग रहा है भाई मेरे बिजनेस के प्रोडक्ट बिक नहीं रहे, तो मैंने ऐसा सोचा कि मेरे प्रोडक्ट को बिकने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए। तो एक दिन आराम मेरे पास आया, मेरे को बोला सर ये प्रोडक्ट है ना, आप इधर ये एरिया में बेच रहे हो, नहीं बिकने वाला है। मेरे एरिया में इसका बहुत सारा डिमांड है, लाओ मेरे एरिया में लेके जाता हूँ, यूं बेच के दूंगा। तो ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। मेरे बिजनेस का प्रोडक्ट मेरे एरिया में नहीं बिक रहा है, बिजनेस ही नहीं हो रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट का डिमांड कहीं और ज्यादा है। आराम आया, आराम ने मेरा प्रोडक्ट देखा, बोला सर देखो मैं ये आपके जितने प्रोडक्ट है सब बेच के दे दूं, मुझे कमीशन दे देना, आपका प्रोडक्ट बेच दूंगा। बोला ठीक है। बोला तेरा शॉप है किधर? सर देखो मेरा शॉप तो एक्चुअली गुजरात में है और गुजरात में ज्यादा डिमांड है सर। आप मुंबई में हो, मैं तो इधर घूमने आया था, मुझे मालूम है ऐसा ऐसा है, आप मुझे दो, मैं आपको बेच के दूंगा, गारंटी है। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मेरे गुड्स को कंसाइन किया। किसको? अरहम को। बराबर है। यहाँ पे दो पर्सन है, एक तो मैं, दूसरा बराबर है। मैं रहता हूं मुंबई में और ये बंदा बराबर है। तो सवाल ये है, गुड्स का मालिक कौन? सर आपका गुड्स है, मालिक तो आप ही हो। मैंने इसको गुड्स दे दिया ना, तो भी मालिक तो आप ही हो। क्या मैंने उसे गुड्स बेचा है क्या? नहीं। मैंने गुड्स सेल किया है? नहीं। मैंने गुड्स कंसाइन किया है, असाइन किया है। तो सर इसका मतलब वो एजेंट है, आपका सामान बेचने वाला। बात समझ में? क्लियर? मैंने इसको गुड्स असाइन किया, बोले तो कंसाइन किया। समझ में? तो इसको जैसे आपने बिल ऑफ एक्सचेंज किया था, आपको याद रहेगा, ड्रॉवर द पर्सन हु ड्रॉस द बिल, ड्रॉवी हु एक्सेप्ट द बिल, ड्रॉवर ड्रॉवी। तो यहां पे ड्रॉवर ड्रॉवी के जगह पे होता है कंसाइनर कंसाइनी, कंसाइनर कंसाइनी, ड्रॉवर ड्रॉवी, ऐसा होता है ना। कंसाइनर, कंसाइनर मतलब जो मालिक है जिसने गुड्स कंसाइन किया है। यहां पे कंसाइनर, कंसाइनर का मतलब क्या हुआ? कंसाइनर का मतलब क्या हुआ? जिसने गुड्स, मालिक है मतलब जिसने गुड्स असाइन किया है, कंसाइन किया। कंसाइनी कौन होगा? अरहम। ये बंदा एजेंट यानी कि कंसाइनी हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? अब कंसाइनमेंट में ना बेसिक चीजें खाली याद रखो। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में गुड्स का लेन देन होगा। भाई ये मेरे शॉप पे आया, इसको गुड्स पसंद आया, इसने मेरे पास से गुड्स लिया। इन शॉर्ट मैंने वो गुड्स इसे दिया, लेकिन बेचा क्या? नहीं। मैंने गुड्स को भेजा तो है, बेचा नहीं है। सर क्या बोल रहे? भेजा। मैंने गुड्स को भेजा है, बेचा नहीं है, सेल नहीं किया। क्लियर? अब जो मैंने गुड्स को इसके साथ भेजा है, वो गुड्स सिर्फ कंसाइन हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको जब भी गुड्स भेजूंगा ना, इसके लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करूंगा। नॉर्मल मेरे दुकान में भी सामान पड़ा है, तो जो भी गुड्स परचेज सेल्स होता है वो किधर रिकॉर्ड होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये तो मालूम है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। मैं जब भी गुड्स मैं नॉर्मल परचेज सेल्स करूंगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखूंगा, लेकिन जब मैं गुड्स बेच रहा हूं, बेच तो नहीं रहा हूं, भेज रहा हूं फॉर कंसाइनमेंट, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मैं इसके लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करूंगा जिसका नाम होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके अंदर क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? इसके अंदर जो भी तुमने गुड्स इसको कंसाइन किया है वो रिकॉर्ड होगा, उस गुड्स से रिलेटेड खर्चा रिकॉर्ड होगा, उस गुड्स से रिलेटेड फायदा रिकॉर्ड होगा,
उस गुड्स का कुछ रिटर्न आया वो रिकॉर्ड होगा, उस गुड्स में और तुमने गुड भेजा है वो रिकॉर्ड होगा। मतलब यहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, जो भी कंसाइनर से रिलेटेड खर्चा, फायदा, आना जाना, इनकम, एक्सपेंस, सब इसमें रिकॉर्ड होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट क्लियर है? हाँ या नहीं? अभी कंसाइनमेंट अकाउंट में जो भी कुछ होगा वो किसके साथ लेन देन होगा? कंसाइनर से, यानी कंसाइनी से। यस, तो ये अकाउंट रिलेट करता है दूसरे अकाउंट से, यानी कि कंसाइनी अकाउंट। मतलब इन दोनों के बीच में लेन देन है। कंसाइनमेंट जिसे मैंने दिया है तो उसका नाम लिखना है, यानी कि मैंने कंसाइनी लिखा है, वहां पे क्या आने वाला है? सामने वाले का नाम। इस केस में किसका नाम आने वाला है? समझ में आया? क्लियर है? मैं पहले आपको डिटेल बता रहा हूं, बाद में अपन टॉपिक पे आ जाएंगे, फट से टॉपिक हो जाएगा। रेगुलर सर कंसाइनमेंट कराओ, कंसाइनमेंट कराओ, कंसाइनमेंट है सिंपल, टॉपिक समझ लो भाई। तो सबसे पहला चीज क्या होगा? मैं गुड्स बेचूंगा, बेचूंगा मतलब इसको दूंगा। तो अभी गुड्स दूंगा तो गुड्स तो जाएगा, किसके पास गया? उसके पास। हाँ या नहीं? क्लियर? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं। तो मेरे पास से गुड्स जा रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट, नहीं सर यहां पे सेल्स नहीं लिखने का, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट ऐसा लिखने का। टू सेल्स नहीं लिखने का, क्योंकि गुड्स गया मतलब सेल्स ही होगा, नहीं। टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, इसका मतलब उसका भी अकाउंट बनता है। तो तीन अकाउंट बनता है, एक है कंसाइनमेंट अकाउंट, एक है कंसाइनी अकाउंट, और एक है गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये किसके बुक में? ये मेरे यानी कि कंसाइनर के बुक में। समझ में आया? कंसाइनर की बुक में तीन अकाउंट बनता है, कौन सा बनेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर? पक्का? ये कौन सा अकाउंट मेंटेन करेगा? इसके पास तो खाली एक ही अकाउंट है भाई, कितने का गुड्स दिया? गुड्स का अकाउंट बना रहा हूं, बोले तो इसके बुक में एक ही अकाउंट बनेगा, कंसाइनर अकाउंट, मेरा अकाउंट। बोलेगा ना भाई सिराज से गुड्स लिया है, अच्छा सिराज ने 50 का गुड्स दिया, सिराज का इतना गुड्स पिक किया, सिराज को इतना पैसा दिया, ये हिसाब है। तो ये इसके बुक में, बोले तो कंसाइनी के बुक में एक ही अकाउंट मेंटेन करेगा, वो है कंसाइनर अकाउंट। तो ये जो तीन अकाउंट आपको दिख रहा है, ये किसके बुक में है? कंसाइनर के बुक में। और ये किसके बुक में? कंसाइनी के बुक में। कंसाइनी की बुक में कंसाइनर का नाम आता है, ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी। 12 से रिलेट करवा रहा हूं ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। ये समझ में आ गया? अकाउंट के बारे में क्लियर है? कुछ भी डाउट अकाउंट में? पहला कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसमें गुड्स का आना जाना, जो आपने दिया उसका खर्चा फायदा ये रिकॉर्ड होगा। दूसरा जिससे रिलेट है उसका अकाउंट बनेगा, मतलब इन दोनों को अकाउंट को आसपास रखना है। उसके अलावा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। ये किसके बुक में? कंसाइनर के बुक में। कंसाइनर के बुक में, कंसाइनर यानी कि जिसने गुड भेजा उसके बुक में तीन अकाउंट, और कंसाइनी की बुक में एक ही अकाउंट, कंसाइनर का। ओके सर, वो कंसाइनमेंट अकाउंट बना सकता है, बिंदास बना सकता है, वो बना सकता है, उसको बनाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ऐसा चाहता है कि भाई सर का अकाउंट नहीं, कंसाइनमेंट का अकाउंट, और वो नाम चेंज कर देगा, अकाउंट तो वही होने वाला है। समझ में आया? इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं। किसके बारे में? कंसाइनी, बेचने का, इसको कमीशन देने का काम खत्म। क्लियर? अंडरस्टूड? अब प्रोसेस समझते, मतलब स्टेप समझते। सबसे पहला गुड्स को बेचना होगा। अभी जो गुड्स गया है वो किस चीज के पास गया है? कंसाइनमेंट के पास गया है। मैंने उसे गुड्स बेचा ना, तो उसका नाम नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? ये गुड्स जो मैंने बेचा है वो कंसाइनमेंट में बेचा है। किधर बेचा है? कंसाइनमेंट में बेचा है। तो इधर एंट्री आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ये फर्स्ट एंट्री, कंपलसरी एंट्री। जब मैं गुड्स दूंगा तभी कंसाइनमेंट चालू होएगा। तो इट इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर? ये अकाउंट क्रेडिट। किसको बेचा? भाई अरम नहीं भाई, कंसाइनमेंट को दिया, अरम को थोड़ी बेचा मैंने कि अरम का नाम लिखूंगा मैं। समझा? या अरम पैसा थोड़ी दे रहा है, इसलिए यहाँ पे उसका नाम नहीं आएगा, यहाँ पे कंसाइनमेंट का अकाउंट। मैंने आपको बताया था हम अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो मैंने इसको बोला भाई ये अकाउंट उसमें जमा करके रख, तेरे को गुड्स दे के रखा है, हिसाब किताब बाद में करेंगे। विद इट गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट। फर्स्ट एंट्री, कंपल्सरी एंट्री, हर सम में आने, इससे ही तो प्रॉब्लम स्टार्ट। अब
इसने मेरे दुकान पे आया, इसने बोला सर ये आपके इधर नहीं मेरे इधर बिकेगा, आप मेरे को गुड्स दे दो। तेरे भरोसा थोड़ी मेरे को, ऐसा कैसा भरोसा करूं? सर ये लो ना 10,000 एडवांस, अभी तो दे सकते हो ना? ठीक है, इसका मतलब जब मैं इसको कंसाइनमेंट करूंगा तो कुछ तो पैसा लूंगा ही लूंगा, पूरा नहीं थोड़ा तो लूंगा। तो मैं क्या करने वाला हूं? एडवांस लेने वाला। एडवांस लेना तो इसकी एंट्री क्या आएगी? पैसा मेरे पास आ रहा है, और ये कौन दे रहा है? इधर अरहम का नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने पैसा दिया ना। तो यहाँ पे एंट्री क्या है? पैसा आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया? कंसाइनी ने, कंसाइनी का। सेकेंड एंट्री समझा? डन। अब मैंने उसको छोड़ दिया, छुट्टा छोड़ दिया, भाई जा गुड्स बेच और मेरे को हिसाब दे, मुझे कुछ सोचना नहीं है। अब आई एम फ्री, तो 10,000 मिल गए, एंजॉय। अचानक मैंने इसको फोन किया, भाई साहब अरब आपको मैंने गुड्स दिया था कंसाइनमेंट में, क्या हुआ? सर 56,000 में गुड्स बेच दिया, 50,000 में गुड्स बेच दिया, 80,000 में गुड्स बेच दिया, गुड्स बेच दिया। बोला ठीक है चल डिटेल भेज मेरे को। तो अब क्या होगा? ये अपने को एक डिटेल भेजेगा कि आपने जो गुड्स बेचा था, मुझे दिया था, वो मैंने सारा बेच दिया या रह गया या नहीं बिका, उसका डिटेल में उससे मांगू। प्रोसेस समझा क्या? प्रोसेस दिमाग में रखो, तो एक क्वेश्चन रीड करोगे तुम्हारी दिमाग की बत्ती चली, अरे हो गया खत्म, 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा सम के पीछे। क्लियर है? अब आप क्या करोगे? आप मुझे क्या करोगे? अकाउंट का डिटेल भेजोगे, सेल्स का डिटेल, अकाउंट का डिटेल नहीं सेल्स का डिटेल भेजोगे, जिसमें आप बोलोगे देखो सर 56,000 में आपने जितना गुड दिया था ना, 56,000 में बेच दिया, 50,000 में बेच दिया, सर लाख रुपए में बेच दिया। ठीक है, बेच दिया किसने? उसने, और हमने बेचा है, लेकिन पैसा तो मेरा है। मेरे को अरहम को पैसा देने का है क्या? नहीं, मुझे इसे कमीशन देने का है। तो जो भी वो पैसा, मतलब जो भी वो सेल्स करेगा, वो है किसका? मेरा है। और वो पैसा किस बेसिस पे मिल रहा है? इस कंसाइनमेंट के बेसिस पे मिल रहा है। तो पैसा आने वाला है कैश अकाउंट डेबिट, और ये कहां से आने वाला है? कंसाइनमेंट से, अरहम के पास से नहीं। अरहम इज अ मीडिएटर, वो जो पैसा दे रहा है वो उसके जेब का दे रहा है क्या? नहीं, उसने जो सामान बेचा उसका दे रहा है, इसलिए उसका नाम। फोकस समझ में आ रहा है? अब वो दे रहा अपन लिखते उसके लिए, बट वो एक्चुअली पैसा किस चीज का है? कंसाइनमेंट का है। अंडरस्टूड? फिर बोलेगा सर ये जो गुड्स बेचा ना मैंने, उससे मुझे ना थोड़ा वो गोडाउन में रखना पड़ा था, तो उसके लिए पैसा देना पड़ा, तो वो पैसा दे दो ना सर। मैंने कहा ठीक है, तूने 50,000 दिया, ये ले 1,200 रुपए दे रहा उसका, वो हिसाब देगा मुझे कि 1,200 रुपए मैंने उसके लिए पे किया। मैंने ठीक है, ले कंसाइनमेंट का खर्चा हो, वो मेरे लिए एक्सपेंसिव, उसके लिए नहीं, तो मुझे पे करना है, पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, किस चीज में? कंसाइनमेंट। जो भी खर्चा वो इससे रिलेटेड है ना, इसी में है। मैंने पहले बताया कंसाइनमेंट से रिलेटेड खर्चा फायदा, मतलब जो भी अरहम खर्चा करेगा फायदा होगा, वो सब कंसाइनमेंट में एक इफेक्ट आएगा ही आएगा। क्लियर है? उसने बोला सर मुझे रेंट भरना पड़ा। मैंने ठीक है, तुझे रेंट भरना पड़ा, वो तेरा रेंट नहीं है, मेरा रेंट है, कंसाइनमेंट का रेंट है। तुझे कमीशन देना पड़ा, तेरा नहीं, कंसाइनमेंट का है। तेरे को पैसा मिला, अरे तेरा नहीं, मेरा पैसा है ना, कंसाइनमेंट का पैसा। बात समझ में आया? बैठा दिमाग में? पक्का? 100% क्लियर हो गया? अभी बोलेगा सर मैंने गुड बेच दिया, मेरा क्या? ठीक है, तेरा तो कमीशन बनता है, टक 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 2%, ये ले कमीशन, कैश अकाउंट क्रेडिट, पैसा जा रहा है किसके पास? अरहम का। ये अरहम का एंट्री पे आएगा, कंसाइनमेंट में नहीं आएगा। समझ में आ गया? उसके बाद भाई उसका काम खत्म, अब मैं टैली करेगा, टक 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 क्लोज करेगा, एंट्री खत्म, कंसाइनमेंट। क्लियर है? पक्का? इतना समझ में आ गया है? तीनों क्लियर है इतना? अब क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं अपने को इसमें क्या है। आज के क्वेश्चन में अपन 2 पार्ट करने वाले हैं, एक तो जर्नल एंट्री भी करने वाले और उसी क्वेश्चन में लेजर भी करने वाले। दोनों चीज क्लियर करेंगे ताकि जो विजन है प्रॉपरली समझ जाए कि भाई खाली जर्नल एंट्री आए तो कैसे करना है, खाली लेजर आए तो कैसे करने का। लेजर में आई होप आपको लेजर मालूम है कौन से मैंने बनाया और क्यों बनाया। जर्नल एंट्री तो वही है भाई, जितना आप इधर ट्रांजैक्शन दिया उसकी जर्नल एंट्री पास करने वाले और क्लोजिंग करने। ओके चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नहीं ना आपके पास क्वेश्चन, इधर इधर देख लीजिए ना कोई। रामदास एंड कंपनी ऑफ, अच्छा पेज नंबर भी बोलना पड़ेगा ना, वेरी गुड, थैंक यू बताने के लिए। पेज नंबर 114 ना, 114 आईनापुरे, सम नंबर 6 है। चलिए
Okay, भाई रामदास एंड कंपनी ऑफ मुंबई consigned 50 bundles of cut piece cloth at 700 each to Mukherjee and Company of Kolkata. क्या हुआ यहाँ पे? किसने किसको गुड्स बेचा है बताओ जरा? रामदास कंपनी ने किसको गुड्स कंसाइन किया है? मुखर्जी को। इसका मतलब रामदास कौन है? रामदास कंसाइनर है, बराबर है, ही इज अ कंसाइनर, वेरी गुड। और कौन है? मुखर्जी है। कितना है? अरे सॉरी, कौन है ये? कंसाइनी है ना, ये क्लियर हो गया। कंसाइनर और कंसाइनी इज डन। नाउ व्हाट? आपको करना क्या है पहले क्वेश्चन में देख लेता हूं। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको दिया है फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रामदास एंड कंपनी। रामदास एंड कंपनी की बुक में जर्नल एंट्री सॉल्व करना है, मतलब कंसाइनर की बुक में जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। एंड आगे क्या बोला है? एंड ऑल्सो शो लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, मतलब दोनों की बुक में लेजर अकाउंटिंग दिखाना है और इसके बुक में जर्नल एंट्री दिखाना है। समझ में आया? तो मैंने तो दोनों का बुक का जर्नल एंट्री और लेजर बना के रखा है, इसके बुक का जर्नल एंट्री और कंसाइनर के बुक का लेजर, कंसाइनी के बुक का लेजर। क्लियर? टॉपिक क्लियर है यहाँ तक कि आपको जो क्वेश्चन में पूछा है वो आपको डन है यहाँ तक? पक्का? चलिए ठीक है, अब पढ़ते क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है रामदास एंड कंपनी ऑफ मुंबई कंसाइन 50 बंडल्स ऑफ कट पीस क्लोथ एट 700 ईच टू मुखर्जी एंड कंपनी। इसका मतलब रामदास ने इसको 50 कट पीस, एक का भाव है 700 रुपए, वो कंसाइन किया, मतलब 35,000 का गुड कंसाइन किया है या नहीं? अब कंसाइन किया है तो मेरे पास इन द बुक्स ऑफ रामदास है जर्नल एंट्री, मेरे पास गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है नहीं? अकाउंट बराबर है। कितने का गुड्स बेचा? 35,000। किससे बेचा? और हाँ, नो नेवर कंसाइनमेंट को बेचा, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कैटलॉग 35,000 नरेशन बीइंग गुड कंसाइन। समझ में आया? टू मुखर्जी लिखूंगा नहीं मैं, आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना? चलिए ठीक है, स्पेस का कमी रहता है इसके लिए नरेशन में लिखता नहीं, बट एक्सप्लेनेशन तो मैं दे ही देता हूँ, ठीक है नहीं सोनी? भरोसा रहेगा तो समझेगा, बाकी लोग तो क्या है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? अरे हम टेंशन नहीं, अपने को इधर रहने। उसके बाद क्या है? ऑफ कलकत्ता टू बी सोल्ड ऑन कमीशन बेसिस। भाई मैंने इसको गुड्स बेचा, बोला भाई कमीशन बेसिस पे तुमको पैसा देने वाला हूं। उसने बोला ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडवांस ऑफ 16,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम मुखर्जी। हाँ, मुखर्जी भाई साहब ने 16,000 रुपए एडवांस। मैंने पहले बताया ऐसे कुछ दूंगा क्या? नहीं, भाई साहब से एडवांस लूंगा। अब ये एडवांस उसके जेब से ही है, इसका मतलब पैसा आ रहा है। बोलो तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट ना होगा? अरे होगा। कौन दिया ये पैसा? मुखर्जी। टू मुखर्जी अकाउंट कितना दिया? 16,000। 16,000 डेबिट, 16,000 क्रेडिट बीइंग एडवांस रिसीव फ्रॉम मुखर्जी। इससे क्या हो गया? नोरेशन। चलिए ठीक है, ये बूझ रहे हो ना? पक्का? बढ़िया है। बढ़ेंगे आगे। सुहानी और क्या दिया है? आगे बोला है भाई 16,000 was received from Mukherjee and Company, full stop. Mukherjee and Company sent an account sales which stated that total goods were sold for 56,000. अब क्या हुआ? भाई ने अकाउंट सेल्स यानी कि डिटेल भेजा कि भाई सर आपने जो मेरे को गुड्स दिया था ना
56,000 रुपए में बेचा। इसका मतलब अभी तक पैसा नहीं दिया है, उसने डिटेल भेजा है। किसने डिटेल भेजा है? मुखर्जी ने। किस चीज का? कंसाइनमेंट का। जो गुड्स मैंने कंसाइनमेंट पे दिया था उसका डिटेल इसने भेजा है अपने को। जब इसने भेजा है तो मतलब अपने पास इसका नाम आ रहा है। इस चीज का डिटेल है कंसाइनमेंट का, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? आ रहा है कौन? मुखर्जी। बोले तो मुखर्जी अकाउंट डेबिट टू। किस चीज का डिटेल है भाई? कंसाइनमेंट। समझा? कितना का सामान इसने बेचा है? 56,000। ठीक है, 56। क्या? बी डिटेल ऑफ सेल रिसीव फ्रॉम मुखर्जी। क्या होगा भाई? एक जीरो बाद। हाँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना, इंसान है भाई, कौन सा कंप्यूटर है, उससे भी गलती होती है। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है आर्यन, जरा देखिए। और उसके बाद बोला है कि भाई 56,000 का अकाउंट में सोल्ड के बाद दिया है एंड 1800 वेर पेड फॉर कैरेज कॉमा गो डाउन रेंट एंड पोर्ट एक्सपेंसेस। मतलब 1800 रुपीज किस चीज का भरा उसने? तो 1800 रुपीज उसने पे किया है वेर पेड फॉर कैरेज, गो डाउन, रेंट, पोर्ट एक्सपेंसेस। मतलब सबको मिला के 1800 रुपए का इसने खर्चा किया। किसने? और हमने। तो उसने मुझे बोला सर देखो 56,000 का गुड्स बेचा था, ये डिटेल है, प्लस 1800 रुपए का मैंने खर्चा किया है। किसने खर्चा किया है? मुखर्जी ने। उसके जेब से खर्चा किया है, हाँ या नहीं? उसने पर्सनल खर्चा किया रहेगा। किसके लिए? मेरे लिए। मेरे लिए तो एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट ही होगा। तो भाई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट ही होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू। ये खर्चा किसने किया? मुखर्जी ने किया, क्योंकि मैं तो उधर था ही नहीं ना रेंट बिल भरने के लिए। यहाँ पे मुखर्जी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना खर्चा किया? 1800 रुपए। सबको मिला के बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय मुखर्जी। समझाइए। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है देयर कमीशन वॉज 2000। भाई इसने सामान बेचा तो मुझे इसे कितना देना पड़ा कमीशन? 2000। अब ये कमीशन देना पड़ा तो किसको देना है? मुखर्जी को ही देने का है, हाँ या नहीं? तो मेरे लिए एक्सपेंस है क्या इनकम है? सर आपके लिए तो एक्सपेंस ही है, हाँ या नहीं? एक्सपेंस है तो किस चीज का एक्सपेंस है? कंसाइनमेंट का। तो इसका एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट। वेरी गुड, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब ये किसको दिया आपने पैसा? तो टू मुखर्जी। सर आप कैश अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे हो सर? मेरा तो डाउट यही है कि आपने पे किया तो कैश अकाउंट आना चाहिए ना सर, है कि नहीं? ऐसा ही आना चाहिए। वेरी गुड, आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम। अभी यहाँ पे मैंने उसके पास से ना तो कैश रिसीव किया है तो ना ही मैं कैश दे रहा हूं। अभी तो खाली डिटेल कलेक्ट कर रहा हूं ना। जब मैं हिसाब करूंगा तो बोलूंगा देख तूने 56 का डिटेल भेजा मेरे को, उसमें तूने 1800 माइनस कर, तो इधर कैश आया क्या? कैश गया क्या? नहीं। 2000 तेरा कमीशन माइनस कर 56,000 में से। तूने 56,000 का सामान बेचा, मतलब 56,000 तेरा मेरे पास पड़ा है ना। तो तू मुझे कैश देने वाला ना, तो मुझे जो भी देने का है ना वो तू तेरे अकाउंट में से कट करते जाना। इसलिए मैंने कैश अकाउंट नहीं लिखा। समझा क्या? अब मैं बोलता हूं भाई मेरे को इसके पास से 50,000 लेने का है। कितना? 50,000 लेने का है। पर ये बोला सर आपने मेरे पास एक सामान लेके गया था उसका 1000 बाकी है ना, काट ले 1000। कैश दिया मैंने क्या बोला उसको? भाई 50 बाकी था ना, चल उसमें से 1000 कम कर। किसमें से और किसको? पर्सन को बोला ना उसके अकाउंट से कट करने। इसलिए मैंने कहीं पे भी कैश अकाउंट नहीं लिखे, उसका अकाउंट लिखा है, क्योंकि उसने मुझे सिर्फ डिटेल भेजा है। जब मैं उसका अकाउंट क्लोज करूंगा तो मैं मांगूंगा भाई पैसा दे या तो पैसा ले। एट द एंड जो भी लेन देन होगा उसका और मेरा वो कैश में होगा। और जब तक एंड नहीं हो रहा है तब तक उसके अकाउंट से लेन देन करूंगा भाई, उसके नाम से लेन देन करूंगा। जब मैं क्लोज करूंगा तो मैं बोलूंगा अरे चल हिसाब खिलाफ करते कितना हो बता। तो बोलेगा सर देखो इतना सब हिसाब हुआ था, आपको डिटेल दिया था, आप क्लोज करो, इतना पैसा बचता है, या तो दो या तो लो। क्लियर? पक्का? इसलिए कैश अकाउंट नहीं है। डन? बढ़िया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? कमीशन 2000 पे करने के बाद दे सेंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस अमाउंट टू रामदास एंड कंपनी।
अब हिसाब किताब खत्म हुआ, इसका मतलब है अब अपने को अकाउंट बना के क्लोज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा भाई साहब के अकाउंट में, इन शॉर्ट मुखर्जी के अकाउंट में कितना बैलेंस है। इसके लिए एक छोटा सा रफ अकाउंट, क्योंकि अभी जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो रफ अकाउंट प्रिपेयर करने का, लेजर करने वाले मालूम है मेरे को, लेकिन मैं पहले रफ करता हूं, फिर लेजर पे भी सेम चीज होने वाला है। रफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं, किसका? मुखर्जी का। ठीक है, मुखर्जी मुखर्जी मुखर्जी, अरे इधर है मुखर्जी, क्या है? क्रेडिट है 16,000, मुखर्जी डेबिट है 56,000, मुखर्जी मुखर्जी क्रेडिट है 1800, मुखर्जी मुखर्जी क्रेडिट है, इधर कितना है? 2000, 2000 बरोबर है। हाँ हाँ, कैलकुलेटर नाम का प्राणी जो आप लोग के पास दिया है, यही साइड ज्यादा लग रहा है मेरे को, 56,000, 36,200। अब बताओ ये मिलेगा या मैं पे करूंगा? मिलेगा ना सर, 56,000 इसके पास था, इसने सिर्फ 16,000 दिया था, प्लस 1800 इसने खर्चा किया, 2,000 इसका कमीशन, कितना पैसा उसके बाद जमा है? 36,200 जमा है। अब ये 36,200 मेरे को मिलेगा तो इधर अब कौन सा अकाउंट आएगा? कैश अकाउंट यहाँ पे आएगा, कैश और बैंक अकाउंट, बट इधर सिर्फ बैंक लिखना। सर क्यों? क्वेश्चन में बोला है बैलेंस अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय बैंक ड्राफ्ट, मतलब यहाँ पे बैंक आने। अंडरस्टूड? मैंने कैश बैंक प्रिकॉशंस के लिए लिखा है, बट आप बैंक अकाउंट लिखो। 2, ये पैसा किसने दिया? मुखर्जी ने। हाँ या नहीं? कितना दिया? 36,100, 36,000। क्लियर? अब एज अ बिजनेसमैन मेरा फर्ज बनता है चेक करना कि मैंने ये कंसाइनमेंट दे के सही किया या गलत किया, मतलब फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? रफ कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए कंसाइनमेंट डेबिट में 35,000, अरे बराबर है, कंसाइनमेंट क्रेडिट 56,000, कंसाइनमेंट डेबिट 1800, कंसाइनमेंट डेबिट 2000, कंसाइनमेंट खत्म। टोटल 56,000 माइनस कर देंगे 17,200। क्या हुआ? फायदा। 35,000 का सामान था, 56 में उसने बेच दिया तो फायदा ही हुआ है, पर उसने खर्चा वगैरह भी किया है, जरूरी नहीं कि फायदा हो, नुकसान भी कर सकता था वो। तो मुझे यहाँ पे क्या हो गया? फायदा हो रहा है। फायदा होगा तो डेबिट साइड पे है ना, तो इसकी एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैट लो 17,200, 17,000 डन। खत्म? नहीं, एक और एंट्री पास करना पड़ेगा। सर कौन सा एंट्री? ये जो हमने गुड्स सेंड किया था ना, अब वो बिक गया है, तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। मैंने इसको असाइन किया था, वो मैंने बेचा नहीं है, असाइन करके रखा था, अब इसने बेच दिया, उसका डिटेल हिसाब किताब हो गया, मतलब गुड्स बिक गया है। बिक गया मतलब जो भी गुड्स आपने कंसाइनमेंट में बेचा था वो बिक गया। गुड्स गया था क्रेडिट, अब बिक गया तो डेबिट। तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, किधर ट्रांसफर करने बोला मेरे? ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आया? कितना? 35,000, 35। डन। ये टोटल तुम्हारा कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया। समझा? पक्का समझा? कुलदीप डन। ये हो गया जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में आपने एक्स्ट्रा कौन सा एंट्री किया है? 1, 2 बैलेंस की एंट्री, 2 और 1 3 एंट्री आपने किया। ये कैसे? हिसाब किताब करना पड़ेगा कंसाइनर का। ये प्रॉफिट एंड लॉस की, और ये गुड्स एंड गुड ट्रांसफर की। ये गुड्स ट्रांसफर किया ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री एंड बैलेंस की। समझ में आया? क्लियर? अब आते हैं लेजर की तरफ। क्वेश्चन सेम है, अब लेजर करने। भाई मैंने गुड्स बेचा, जब मैंने गुड्स दिया बेचा तो गुड्स जा रहा है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट।
बाय कहाँ जा रहा है? कंसाइनमेंट में। 35। बराबर है। तो इधर क्रेडिट, कितने का गुड्स बेचा? इधर क्रेडिट, तो दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना? समझ में आ गया? अब जगह बड़ा छोड़ा मैंने शॉर्ट में लिखा है, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ना? पहला एंट्री हुआ, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद वो बंदे ने एडवांस दिया था। किसने एडवांस दिया था भाई? मुखर्जी ने। तो मेरे पास पैसा कैश आ रहा है, बनाया क्या कैश अकाउंट? मुखर्जी अकाउंट बनाया। ये जो कंसाइनी वो कौन है? समझ में आया? चलिए ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट और मुखर्जी का अकाउंट क्रेडिट बाय कैश अकाउंट। कितना? 16। समझा ये? अब इसके बाद उसने अकाउंट्स का सेल्स का डिटेल भेजा था। तो सेल्स का डिटेल किसने भेजा था? मुखर्जी ने। तो मुखर्जी ने भेजा, तो मुखर्जी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। समझ में? कितना? 50। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय मुखर्जी। समझा? लेजर समझ रहा है पक्का? 100%। चलिए ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद क्या किया था बंदे ने? खर्चा पूरा था भाई, तो खर्चा हुआ, जो भी खर्चा हो मेरे लिए तो एक्सपेंस है। टू रेंट, फिर और भी कुछ एक्सपेंसेस था, रेंट का खर्चा था, कैरेज का खर्चा था, जो भी एक्सपेंसेस है। कितना? 1800 रुपए। इधर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और मुखर्जी का अकाउंट क्रेडिट बाय मुखर्जी का अकाउंट क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। पक्का समझ रहा है? देख लो लेजर, अगर ये नहीं रहता तो आप क्या करते हैं? गुड्स बेचा तो गुड्स जा रहा है, गुड्स अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। वो एडवांस दे रहा है, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, मुखर्जी का अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया? उसके बाद उसने अकाउंट ऑफ सेल भेजा, तो उसका अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट का अकाउंट क्रेडिट। इसके ऊपर फोकस मत करो, आप कॉन्सेंट्रेट करो कि आपको डायरेक्ट लेजर कैसे करना है। क्लियर? फिर उसने खर्चा हुआ, खर्चा हो तो कंसाइनमेंट का खर्चा है, कंसाइनमेंट अकाउंट किसने पे किया? मुखर्जी ने, मुखर्जी का अकाउंट क्रेडिट। समझा ये? पक्का? चलिए ठीक है, यहां पे आ जाते हैं। उसके बाद फिर से 2000 का कमीशन दिया। कमीशन दिया तो मेरे लिए एक्सपेंस है, और मेरे लिए एक्सपेंस तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कितना? 2000। अब ये कमीशन किसको दिया? मुखर्जी को बाय कंसाइनमेंट। समझा क्या? पक्का ना? चलिए होपफुली आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है? उसके बाद उसने क्या किया है? उसके बाद क्लोजिंग भाई, हिसाब बोला भाई आप देख लो आप हिसाब, तो अपने को क्लोज करना है। उसके बाद तो प्रॉब्लम खत्म हुआ ना। तो ये साइड का टोटल ज्यादा था 56,000। देखो उसके बाद अपन ने ये अकाउंट बनाया। देखो सेम चीज है, इसमें कुछ लिखा नहीं था क्योंकि वो रफ है, तो जर्नल एंट्री था, ये फेयर है। तो सेम एंट्री दिख रहा है आपको वहां पे। तो आपको इधर बैलेंस आ जाएगा बाय बैंक ड्राफ्ट लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट दिया ना 36,000। कितना? 36,000। इधर इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। किसको दिया था? कैश और बैंक में दिया था। वो बनाया क्या? समझा? पक्का? नेक्स्ट उसके बाद ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे। 56,000 बैलेंस आपको आ गया 17,200 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझा? अब ये अकाउंट क्लोज होगा। 35,000 कहां चले जाएगा? 35,000 ट्रेडिंग अकाउंट में टू ट्रेडिंग। डन। सर ये बच गया, ये किसका अकाउंट है? तो ये कंसाइनर बोले तो यहाँ पे कौन है? रामदास। अब इसके बुक में कौन सी एंट्री आएगी जरा देखते हैं। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे यानी कि कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बंदे ने गुड्स कंसाइन किया, तो एंट्री क्या है? कंसाइनी अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंड टू अकाउंट। उसका इधर कोई भी लेन देन होएगा क्या? मेरे पास जब गुड्स आएगा तो मैं कोई एंट्री नहीं पास करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे रखने दिया है, मुझे बेचा है क्या? तो मेरे पास अगर गुड्स पड़ा भी है तो मैं इसका कोई एंट्री पास नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला हाँ मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में दिया ना, जब बिकेगा तब मेरे को बोलना। तो जब उसने गुड्स कंसाइन किया है तो मैं कोई एंट्री पास
नहीं करूंगा मैं, यानी कि कंसाइनी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेगा। बैठा दिमाग में? तो इसका कोई भी पोस्टिंग इस केस में नहीं है। उसने कैश दिया, इसने कैश दिया तो इसकी एंट्री है। इसके पास से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है किसके पास? रामदास के पास। तो रामदास का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो डेबिट में टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना कैश दिया? एंट्री समझा। उसके बाद इसने डिटेल भेजा किसको? रामदास को। हाँ या नहीं? इसके पास से जा रहा है, बराबर है, अंडरस्टूड। तो उधर देखो मुखर्जी अकाउंट डेबिट है, उधर रामदास अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। उल्टा हो जाएगा ना, इधर कंसाइनमेंट इधर हो जाएगा तो रिवर्स में एंट्री आ जाएगा। तो यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट कितने का? 56,000। 56,000 का डिटेल था ना। उसने क्या बोला? सर मैंने 1800 का खर्चा किया है। किसने खर्चा किया? इसने। जो भी खर्चा किया इसका अकाउंट डेबिट 1800 टू कंसाइनमेंट। एक्चुअल में इधर कंसाइनमेंट नहीं आएगा, इधर कैश आएगा। क्यों सर? क्योंकि इसने तो कैश ही पे किया ना। कैश अकाउंट बराबर है कि नहीं? इसके पास से कैश जा रहा है और रामदास अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले? टू कैश और बैंक। आई होप आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब क्या हुआ? कमीशन मिला। कमीशन मिला तो देखो इसकी एंट्री क्या है? इसके अकाउंट उधर क्रेडिट है तो इधर रामदास अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसको मिल रहा है। तो टू फिर से कैश कितना? अंडरस्टूड। और कुछ है क्या? नहीं सर इसका अकाउंट क्लोज करो। 56,000 56,000 बैलेंस आएगा 36। अब ये जो देगा टू बैंक ड्राफ्ट। क्लियर है? पक्का समझा? 100%। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो मेरे को पूछना। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।